Hello everyone, my name is Priyanshi and welcome back to my channel. And in this video we are going to be talking about our strategy for the next 10 days, less than 10 days I'll say. So I followed this strategy in my preparation during my group 1 and I got 50 plus marks in all the 3 papers, and I hope you will get the same. So I will not be wasting your time in this video and I'll try to make it as short as I can. So let's just get started with uploading this video on the 1st of September. I know I'm very late and I'm sorry for that, but regret करने से क्या होगा, इतना टाइम भी बहुत है हमारे हाथ में अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें. गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट गेट एंजाइटी ऑन सेल्फ एंड डू नॉट गेट पैनिक. डोंट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट और इतना टाइम में भी हो जाएगा सब कुछ. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम डिवाइड करेंगे 4 डेज. आई एम अज्यूमिंग कि आप 11th और 10th और 11th को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उन दिनों को हम हटा देते हैं. 9th तक लेके चलते हैं, 2nd से लेके चलते हैं. 1 सितंबर का डोंट नो आप किस टाइम देख रहे होंगे वीडियो. सो 2nd, 3rd, 4th एंड 5th को हम सिर्फ करेंगे अकाउंट्स एंड जीएसटी, एंड देन 6th, 7th, 8th एंड 9th को करेंगे हम इनकम टैक्स एंड लॉ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 4 डेज. 2nd सितंबर एंड 3rd सितंबर को हम अकाउंट्स का मॉड्यूल 3 करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच हैज द चैप्टर्स. सो हम उसको पहले फॉलो करेंगे ऑन द 2nd एंड द 3rd सितंबर को, ओनली मॉड्यूल 3. उसके साथ आप कोई सा भी एक एएस ले सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट हो. आई थिंक AS 21 इज द वन जिसमें बहुत मतलब काफी वास्ट है, तो उसको आप हाफ या जितना भी आपसे पॉसिबल होता है उसको ऐड कर लो इसके साथ में, और 2 दिन में आप मॉड्यूल 3 कंप्लीट करो कैसे भी अकाउंट का. और उसके साथ में जीएसटी में आप 4 चैप्टर डिवाइड कर लो और एक दिन में कोई भी 3 चैप्टर जो कि थोड़े बड़े हों वो डाल दो. जीएसटी को कैसे करना है, उसको रिवीजन के लिए फर्स्ट उसकी रिवीजन वीडियो देखो. यूट्यूब पे कोई भी शॉर्ट वीडियो होते हैं वो देखो. उसके बाद में जो भी आप पढ़ रहे हैं, लाइक नोट्स हैं आपके खुद के बनाए हुए, आपके परचेज किए हुए नोट्स हैं, या फिर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, उसको रीड करो, उसका अच्छे से पढ़ो. उसके बाद में स्टडी मटेरियल के जो बैक क्वेश्चन हैं उनको रीड करो और अच्छे से पढ़ो और राइटिंग प्रैक्टिस करो. दैट इज इनफ फॉर द जीएसटी. राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल उनको अच्छे से करो. स्पेशली आईटीसी में सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नहीं करना, वो अलग से भी करना जो कि पास्ट क्वेश्चन होते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं. जो स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं वैसे नहीं आते, वो थोड़ा ईजी है, उसके थोड़ा सा अलग वर्जन में आते हैं. तो 1-2 पास्ट क्वेश्चन कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा फॉर द आईटीसी इन द जीएसटी. बाकी आप स्टडी मटेरियल से कर लो, मिलते जुलते ही आएगा. सो अकाउंट्स में, तो जीएसटी में सिर्फ इतना ही करना है. और हम अकाउंट्स की बात करें तो स्टार्टिंग के 2 डेज में हम मॉड्यूल 3 कर रहे हैं. नेक्स्ट 2 डेज में हम एएस को बांट लेते हैं. जो वेरी इंपॉर्टेंट एएस है उनको 3rd डे पे करो. 4th में जो कि बाकी बचे हुए हैं उनको करो. सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल ही फॉलो करना, सारे क्वेश्चन सिर्फ स्टडी मटेरियल के फॉलो करना. मैंने खुद ने भी सिर्फ स्टडी मटेरियल ही फॉलो किया था, क्योंकि हमारा न्यू सिलेबस में फर्स्ट अटेम्प्ट था May 24, और उसमें फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर वगैरह करने का कोई सेंस बन नहीं रहा था, क्योंकि सबको ढूंढना पड़ता अलग अलग. इसीलिए मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल ही फॉलो किया था. और लास्ट के डे में मैंने मॉक टेस्ट देख लिए थे, जो कि उसी May 24 के ही रिलीज हुए थे, वो देख लिए थे, वो कर लिए थे बेसिकली. बाकी मैंने कुछ नहीं किया था. स्टडी मटेरियल इनफ है टू बी ऑनेस्ट करने के लिए. तो अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन कर लो इस 4 डेज में. और जीएसटी, एज आई सेड, रिवीजन वीडियो, देन रीड योरसेल्फ एंड देन डू द क्वेश्चंस. दैट्स इट. एंड इट्स अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द 100% सिलेबस. अगर आपने 70 करा है, 80% करा है, 90% करा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको चैप्टर्स को डिवाइड करो. जो भी स्किप किया उनको हटा दो साइड, और उसके अकॉर्डिंगली उन सब चीजों को कर लो अकॉर्डिंगली मैनेज. ठीक है. नेक्स्ट 4 डेज वी हैव 6, 7, 8 एंड 9th ऑफ सितंबर. इन डेज में हम करने वाले हैं इनकम टैक्स एंड हमारा लॉ. सो लॉ में ऐसा नहीं कि आप 3 डेज कॉर्पोरेट लॉ को दे रहे हो, 1 डे अदर लॉ को दे रहे हो, नहीं. सेम वे में करना है. जीएसटी में इसमें 15 चैप्टर है, उनको डिवाइड कर लो 4 एंड 3, और फिर उसको सेम वे में पहले उसका रिवीजन वीडियो देख लो, या तो हर्ष गुप्ता सर का देख लो या फिर शुभम सर का देख लो, किसी का भी देख लो, दोनों बढ़िया एकदम बेस्ट है. और जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स पढ़ना. उसके बाद में रिवीजन लेक्चर देखा, 2x पे देख लो, हो जाएगा अच्छे से. 2x पे रिवीजन लेक्चर देखे, उसके बाद में उसके नोट्स पढ़े, उसके बाद में क्वेश्चंस पढ़े बुक से, और अपना स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पढ़ो, राइट करो उनको, लिखो अच्छे से, प्रैक्टिस करो उनकी, एंड इट इज वेरी मच इनफ. और लॉ में कुछ पोर्शन होते हैं जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं, वो अच्छे से कर लो. हमारे टाइम पे जर्नल क्लॉज एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत सारे इन द सेंस अच्छी क्वांटिटी में आए थे, 2-3 आए थे आई गेस. बट आई डोंट थिंक सो कि सेम वे में आएंगे उस चैप्टर से, क्योंकि एक बार दे देते हैं तो दूसरी बार दूसरे से देते हैं. आई डोंट नो, बट इसी वे में आ जाते हैं. तो थोड़ा पैटर्न देख लेना और कर लेना.
और जैसे कि क्वारम था उससे काफी कुछ आया था हमारा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना कि कौन से चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है और ऐसे, और उसको अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। तो लॉ में सिर्फ इतना करना है और स्टडी मटेरियल ही करना है सिर्फ फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी मॉक टेस्ट एक दिन पहले अगर आपको टाइम मिलता है वो पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। एंड इफ आई टॉक अबाउट इनकम टैक्स में एक साथ 5 हेड्स लेके मत बैठ जाना कि स्टार्टिंग के 2 दिन में हम 5 हेड्स करेंगे, उसके बाद में अदर चैप्टर करेंगे। 5 हेड्स को भी बांट लो, जैसे 4 डेज है हमारे पास, तो एक दिन में सैलरी, एक दिन में पीजीबीपी, और एक दिन में हमारा कैपिटल गेन हो गया, और लास्ट के एक डे में लास्ट के डे में हम वो बाकी के 2 कर लेंगे, अदर सोर्सेज ऑन एचपी। वो दोनों लास्ट वाले डे में डाल दो, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू दीज 3। सो ऐसे कर लेना इनको, बाकी करना सारे, और अगर आपने कोई स्किप किया हो तो आप उसको हटा भी सकते हैं। इसके साथ में अदर चैप्टर्स को ऐड कर लेना, जैसे कि सैलरी के साथ में आपने ऐड कर लिया टीडीएस, टीसीएस और डिडक्शन, और बाकी पीजीबीपी के साथ आपने ऐड कर लिया क्लबिंग एंड सेट ऑफ, बाकी नेक्स्ट के साथ में आपने रेजिडेंशियल स्टेटस और ये सब ऐड कर लिए। तो इस अकॉर्डिंगली आप उसको ऐड कर करके कर लो। इनकम टैक्स भी अच्छे से 4 डेज में इनफ टाइम में हो जाएगा। बाकी स्टडी मटेरियल ही फॉलो कर लो इनकम टैक्स में भी लास्ट के टाइम में, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल ही फॉलो किया था। इनकम टैक्स में बोलते हैं कि प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ चाहिए, मतलब प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, तो हमें अदर बुक्स फॉलो करनी ही पड़ती हैं। बट टू बी ऑनेस्ट आई स्वेयर आई ओनली डिड स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस एट दैट टाइम। यस, 1 डे बिफोर एग्जाम आई थिंक इनकम टैक्स में आपको 2 दिन मिल रहे हैं, मतलब टैक्सेशन के एग्जाम में आपको 2 दिन मिल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो उस टाइम पे आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं लाइक। और अगर इस टाइम में भी आपके पास इनफ टाइम है, 4 डेज में आप अगर मैनेज कर पा रहे हो, तो आप सुपर 30 क्वेश्चन कर सकते हो बीबी सर के। मैंने वो लास्ट के, हमें 3 डेज मिले थे, तो उस टाइम पे मैंने वो 30 क्वेश्चन करे थे सुपर 30। उससे कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि उसमें हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको इनफ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। बाकी बेस तो आपका स्टडी मटेरियल ही है, तो स्टडी मटेरियल फॉलो करो। और अगर आप किसी टीचर की बुक पहले से ही फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ उस बुक को फॉलो करो। इट्स नॉट कि उससे शिफ्ट हो जाओ, जो भी चीज फॉलो कर रहे हो वो करो। लेकिन अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है किसी चीज में, क्या फॉलो करें क्या फॉलो नहीं करें, स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे तो पास हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाओगे पास अगर आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो और आपका बेस क्लियर है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए हुए, उनको रीड करो अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा इन दीज लास्ट 4 days फॉर दीज 2 subjects. So this was the strategy for all the 4 subjects and the 3 papers, and I can say, and I hope this will help you somewhere. And if this help you even 5% or 10%, that will be enough for me, because at this point of time we really need a good strategy and we really need a confidence in ourselves that we can clear at this point of time as well. So you can, guys. And I want to add one more thing, that it was the strategy of me that I followed, but also I followed the test series. I did the test series, but you don't have that much time, and that is okay. If you don't have time, do not do that. It's enough to revise your study material continuously. So yeah, that was all about this video. I hope it helped you, and I have also my group 2 exam, and I hope that I'll clear these exams as well. And I hope you guys clear your first group or both group or whatever you are doing, whichever group you are giving. I hope you guys all clear, and I hope I clear too. And we'll be meeting after the exams. See you guys, all the best, and yeah, stay confident.